कि जिस रूम में बाबा रुके हुए थे वो वहाँ के अंधभक्त लोग उसको पूजा कर रहे हैं। बाबा शौचालय में जाते थे, उस शौचालय को भी तो तिलक लगा दो। ये देश जो है बाबा के प्रवचन से नहीं चलेगा। देश का हिंदू खतरे में नहीं है बल्कि बीजेपी खतरे में है। ये सब ढोंगी लोग हैं, ये सब दलितों का मूर्ख बना रहे हैं। चिराग जी दो गो हाथी पाल लें लेकिन मुख्यमंत्री का सपना देखना छोड़ दें। हमारे साथ साधु पासवान हैं जो आरजेडी के नेता हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के। जिस तरीके से आपने एक फेसबुक पे पोस्ट किया है, एक बाथरूम में जो पूरा तस्वीर लगा हुआ, आखिर इस तरह का पोस्ट क्यों किया? देखिए, जो जिस तरह अंधभक्त लोगों को हम संदेश दे रहे हैं कि जितने भी अंधभक्त हैं, आप पूर्व में जो भी बाबाओं का कैरेक्टर उठा के देख लीजिए, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे राधा माँ हो, चाहे राम रहीम हो, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे वो बलात्कार के नाम पर फंसे हों, चाहे 420 के नाम पर फंसे हों, कहीं न कहीं सभी लोग बाबा लोग तिहाड़ जेल के सलाखों के पीछे हैं। आज जो प्रवचन करने आए थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, तस्वीर जो लगाए हैं बाथरूम का, वो आखिर कहाँ का है? ये होटल पनास में, जैसे आप ही लोग के सोशल मीडिया पर देखने को मिला कि जिस रूम में बाबा रुके हुए थे वो वहाँ के अंधभक्त लोग उसको पूजा कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई, जो बाबा शौचालय में जाते थे उस शौचालय को भी तो तिलक लगा दो, वो भी तो कम से कम ये हो जाए, तुम्हारा जितना भी पाप है सब दूर हो जाए। तो देश जो है बाबा के प्रवचन से नहीं चलेगा, देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से चलेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं धीरेन्द्र के शास्त्री, और उनके कार्यक्रम में तो लाखों का भीड़ था, लोग आते थे, सुबह से ही भीड़ लगाते थे। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, भीड़ होना, आप तो देखे होंगे कि कहीं भी एक आप आपस में जब लड़ाई होते हैं पति पत्नी का सड़क के बीच में, तो देखते होंगे 1000 भीड़ लग जाता है। आइए, बाबा जब दूसरे को भविष्य बता रहे हैं, चिट्ठा खोल रहे हैं, तब कर्नाटक में जिस तरह बीजेपी बुरी तरह हारी, तो वहाँ चिट्ठा क्यों नहीं खोल दिए? जिस तरह वो हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं बॉर्डर पर, तो वहाँ पहले से अनुमान क्यों नहीं लगा दिए? अनुमान लगा के बोल तो देते कि आज ये है। इसलिए बाबा के पर विश्वास लोगों को नहीं करना चाहिए। बीजेपी के तो सांसद, मंत्री, नेता सब उनका गाड़ी चला रहे थे, कोई पैर छू रहे थे और कह रहे थे कि राममय बना देंगे पूरे बिहार को, फिर आने का बात कर रहे थे। आज हिंदू राष्ट्र की लोग बात करते हैं, बाबा बोल के गए हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कैसा हिंदू राष्ट्र की बात करते हो? किस हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हो? क्या जितने भी हमारे विश्व में इस्लामी धर्म है, वह इस्लाम कंट्री है, वहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की संख्या है, हिंदुओं की संख्या कम है? क्या वहाँ के हिंदू खतरे में है? इसलिए देश का हिंदू खतरे में नहीं है बल्कि बीजेपी खतरे में है। आज कभी राम रहीम के नाम पर लड़वा दो, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर लड़ा दो, कहीं भाईचारा, आपसी भाईचारा में टूट करवा दो। ये देश का फंडा यही बीजेपी के लोग ना, कि गणेश जी को दूध पिला देते हैं। तो यहाँ के लोगों को सबक सीखनी चाहिए। आप दलित समाज से आते, आपके साले जी भी तो धीरेन्द्र के शास्त्री का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, चिराग पासवान। अब क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हाँ, कौन क्या कर रहा है? जो मैं तो कह दिए ना, जो लिलाट में भर लिलाट टीका चंदन लगाता हो, अब 4 kg रस्सी बांधता हो, हाँ, तो वो अम्बेडकरवादी कैसे हो सकता है? ये सब ढोंगी लोग हैं, ये सब दलितों का मूर्ख बना रहे हैं। ये सब सिर्फ अपना फोटो खिंचवाने के लिए। आज इनसे पूछिए ना, कुछ लोग कहते हैं कि दलितों के मठाधीश बन बैठे हैं। आज देश के महामहिम स्वच्छ पद पर बैठी राष्ट्रपति महोदया से नया जो लोकसभा सांसद बना है, उसको उद्घाटन नहीं, कि उनसे उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन 28 तारीख जी करेंगे। तो ये लोग क्यों चुप हैं? क्यों नहीं बीजेपी को गए ये कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये होता है, चाहे चिराग जी हो, चाहे और भी कोई हो, जो बीजेपी के चंगुल में फंस गए हैं, उनसे तो मैं पूछना चाहता हूं कि दलितों की अपमान और आदिवासियों के अपमान कब तक ये लोग सहते रहेंगे?
लोग विरोध कर रहे हैं और बाबा का तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, पूरा प्रधानमंत्री के बाद बोला जाता है कि जैसे प्रधानमंत्री का फेमस है वैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लोग लेकर पागल रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो पूरा जन सैलाब लग जाता है। आने दीजिए समय। राम रहीम का जो हर्ष हुआ ना, जो आसाराम बापू का जो हर्ष हुआ ना, जो राधा माँ का जो हर्ष हुआ, इनका भी हर्ष होगा। अभी देखते रहिए ना ये क्या होगा। ये लोग पब्लिक दिग्भ्रमित करने चले हैं ना देश के लोगों को। अब देश के लोग इतना मूर्ख नहीं है, अब लोग समझ गए हैं। कर्नाटक चुनाव में हुआ, देश के लोगों ने बता दिया कि बाबा के प्रवचन से देश नहीं चलेगा, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान से देश चलेगा। हम लोग एक ही बाबा को जानते हैं, वो बाबा है बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं। आप लोग संसद भवन का बहिष्कार करने की बात कर रहे थे, जदयू और राजद। बीजेपी के तरफ से विधायक कह रहे हैं जीवेश मिश्रा की 2024 में आपको बिहार की जनता बहिष्कार कर देगी। ये लोग क्या बोलने, ये लोग बोलने वाले लोग हैं। हाँ, ये लोग तो दलितों का अपमान और आदिवासियों का अपमान नहीं लोग करने वाले हैं। लोग को बोलने का मुंह है क्या? लोग को बोलने का मुंह है? पूछिए ना। 24 में आप लोग कहीं नहीं ऐसा दावा कर रहे हैं। और वो आने वाला समय बताएगा ना। कर्नाटक में बता दिया ना कि बीजेपी की औकात दिखला दी ना, बीजेपी को औकात दिखा दी। अब देखते रहिए बिहार और यूपी और झारखंड, 3-4 स्टेट है ना हम लोग हिंदी प्रदेश से, वेस्ट बंगाल। देख लीजिए आने वाला समय बता देगा इनको। कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी, कहाँ गया 15 लाख खाते में, कहाँ गया देश के प्रधानमंत्री जी बतावे ना। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ, जरा पूछिए ना चिराग जी से। बिहारी फर्स्ट जो रट लगा रहे हैं, तो चिराग जी से पूछिए ना कि जमुई के से क्यों भाग रहे हैं। इनकी राजनीतिक औकात वहाँ उनको पता चल जाएगा इस बार। दही भर में नहीं रहे चिराग जी, 2 हाथी पाल लें, लेकिन मुख्यमंत्री का सपना देखना छोड़ दें। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे साधु पासवान, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।